नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर आर के नागरवाल। आज जो अपने बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर सेकंड और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसके अपन ने डेफिनेशन वगैरह सारी इस पर विचार और चर्चा किया है। देन आज जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फोर पॉइंट है में जो तो माल और सेवा कर के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो माल एवं सेवा कर का लागू होना संपूर्ण देश के लिए सुखद स्थिति है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर ढांचे में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधार। ये जो ढांचा कर का ढांचा था उसमें अत्यधिक एक ऐतिहासिक सुधार का सरकार ने जो प्रयास किया वो सराहनीय है। इसके लाभों के कारण ही विश्व के अन्य देशों में लगभग 60 वर्ष पूर्व ही इसे अपनाना प्रारंभ करते थे। अपने हिंदुस्तान में इसको कुछ टाइम से ही लागू किया है, कर दिया था तक, और 1 से 60 से अधिक देशों में इसे अपना चुके हैं। हमारे देश में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से इसे अपनाने और लागू होने के वर्ष की घोषणा के बावजूद इसके वास्तव में लागू किए जाने के लगभग 10 वर्ष का समय लग गया। केंद्र और राज्य सरकार और राजनीतिक दलों, उद्योगपतियों आदि द्वारा एक स्वर में अपने जो प्रयास है वो सार्थक हुए हैं कि एक महत्वपूर्ण कर सुधार जिसका लाभ सभी हितधारकों, सरकारों, उद्योग धंधों और व्यापार जगत को और उपभोक्ता को मिल सके, एक इसकी पहल है। माल और सेवा कर के लागू होने से माल सेवाओं की लागत में कमी आएगी, आर्थिक विकास में तेजी आएगी, और जो टैक्स है उसमें अच्छा कलेक्शन होगा। सरकार के द्वारा जो एक सोची समझी जो नीति है उसका सही क्रियान्वयन होगा, उपभोक्ताओं का लाभ होगा और सही प्रकार से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये अपने पास महत्वपूर्ण इसका लाभ। जो पहला पॉइंट है अपने पास कि कर पर कर लगाने के बुरे प्रभाव में कमी, माने जो इसका इफेक्ट है वो किस प्रकार से जो बुरे प्रभाव से कम होगा, ये है कि जीएसटी लागू होने से पूरे देश में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को अनेक अप्रत्यक्ष कर से मुक्ति मिलेगी। ये जो पहले अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जो कर लग रहे थे उनसे एक मुक्ति मिलकर एक एक सर्वमान्य कर लगाने का जो सरकार का पहल थी, और एक रूपता है उसका एक सही प्रकार से मार्गदर्शन हुआ है। उनमें से अनेक करों के संबंध में तो कर जमा लाभ भी मिलता था, वह था तथा वस्तु की लागत से में सम्मिलित कर दिए जाते थे, और इन वस्तुओं की बिक्री पर कर वसूल किए जाते थे जो पहले कर चुकाए गए थे। यानी ये एक बार तो ऐसा था कि आप उसी कर को काफ़ी बार वैल्यू करके और वो उपभोक्ताओं पर उसका वहन करना पड़ता था, और उपभोक्ता उसको आर्थिक रूप से परेशानी होती थी। परंतु जीएसटी में आपूर्ति के हर स्तर पर कर जमा का लाभ मिलने के कारण अब कर पर गणना करना एक सही प्रकार का वो है अपने पास इसका एलिमिनेशन ऑफ द मल्टीपल टैक्स एंड द डबल टैक्सेशन, यानी अनेक करों एवं दोहरे कुरापण की समाप्ति। मैंने जो पहले अलग प्रकार के टैक्स लगते थे वो समाप्त होकर एक ही कर का वही है सेम टैक्सेशन जो हुआ कि मल्टीपल टैक्सेशन डबल टैक्सेशन। जो पहले कहते थे कि भाई एक ही वस्तु पर तीन तीन चार चार बार टैक्स लग के वो उपभोक्ता पर भार पड़ता था, तो ये वो चीज़ में समाप्त हुई है। तो हमारे देश में केंद्र व राज्य सरकार पर अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे थे, जैसे वस्तु निर्माण करने पर उत्पादन शुल्क, उस माल को दूसरे राज्य में भेजने पर केंद्रीय बिक्री तथा दूसरे राज्य से उसका विक्रय करने पर राज्य वेट, स्टेट वेट। इसके अलावा परिवहन भाड़े पर सेवा कर, शहर में माल के प्रवेश कर, चुंगी आदि पर कर माल पर लगाए जाते थे। माल और सेवा कर में लगभग इन्हीं सभी करों को सम्मिलित कर दिया जाता था तथा एक तथा केवल एक बार कर माल एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया है। स्वाभाविक रूप से अधिकांश दवाओं में इस प्रकार अधिकांश दशाओं में इस प्रकार की दर पुराने समस्त करों के योग की तुलना में कम रही है। इसके अलावा इसे समान रूप से माल एवं सेवा दोनों पर लागू किया जाता है। पुराने करों में से संबंधित व्यवहार अथवा सेवा से संबंधित व्यवहार है, चूंकि इस कर को
माल व सेवा दोनों के प्रारूप के रूप में लागू किया जाता है। अतः हम दोहरे करों की समस्या से मुक्त हो गए हैं और जैसे कि एक कर प्रणाली, एक आसान से कर प्रणाली से हम इसको सही प्रकार सा के एक रूपरेखा को तैयार करने में सक्षम है। तो ये जो एक सही प्रकार की कर नीति का एक विस्तार हुआ है और सही प्रकार से इसका कैलकुलेशन पर हुआ है। थर्ड पॉइंट है क्रिएशंस ऑफ द एम्प्लीट्यूड ऑफ द कॉमन नेशनल मार्केट, माने एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण, माने क्रिएटर का अनफ्लिक्टेड और कॉमन नेशनल मार्केट, यानी एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण। एक राष्ट्र, जैसे अपन मॉल में जाते हैं, मॉल वगैरह में तो एक सारा सामान एक जगह मिल जाता है, वही यहाँ पे मान लो कि संपूर्ण देश में एक समान कर, जीएसटी की दर तथा एक समान प्रक्रिया होने के कारण व्यापार में आने वाली अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। माने जो अनेक अनेक बाधाएं थी, लिमिटेशन थी और जो प्रॉब्लम थी, वो सारी दूर हो जाती है इससे, टैक्स इस वाले से प्रॉब्लम से। जो पहले जो कर अलग प्रकार से लगाए जाते थे, उसकी जो प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है और दूर हो जाती है। और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों की दरें, प्रक्रिया आदि में भिन्नता होने के कारण व्यापार में अनेक बाधाएं आती रहती है। तो ये जो कर प्रणाली का आपने करा है, इसमें जो सोल्यूशन है, तो इसे क्या ये कहा जा सकता है कि जो जो रूपरेखा है अपने टैक्स पर अपनाइए, तो उससे एक ये अपने पास है कि जो ये टैक्स प्रणाली स्वतः ही एक अच्छी प्रणाली है, दूरदर्शी प्रणाली है और काफ़ी जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे उससे निजात मिली है। और इसको किस प्रकार से जो अपन इफेक्टिव कर सकते हैं और इसको होना चाहिए, ये किस प्रकार से लागू है, ये इसके जो बेनिफिट्स हैं, आम उपभोक्ता को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये पूरा विश्लेषण का विषय है। और डबल टैक्स सिस्टम खत्म होना और कॉमन नेशनल टैक्स एक स्टार्ट हुआ, ताकि जो एक पूरा उसका व्यू है, एक पूरा उसका वो सही प्रकार से उसका वैल्यूशन है, एक सही प्रकार से जो रूप उसकी रूपरेखा है, उसके बारे में अपन को एक सही मार्गदर्शन है। तो कहने का मतलब जो ये टैक्स प्रणाली है, इसको अपन सही प्रकार से वैल्यूएशन किस प्रकार करना क्या नहीं है, इसका एक रूपरेखा स्टार्ट हुई है, तो ये एक अच्छी प्रकार से